एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ अ ब्लाइंड जेड विद अ सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट। सॉरी गाइस, पिछले दिनों मेरे घर में शादी थी मेरी छोटी सिस्टर की, जिसकी वजह से मैं बाकी सारी अपडेट नहीं कर पाई थी। और बैक टू बैक 4 to 5 फंक्शन हमारे थे, और जिसके बाद मेरा थोड़ा सा गला भी बैठ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। क्योंकि होता है ना, वो शादी ब्याह में हम हूटिंग करते हैं। तो गाइस, अब से मैं कंटिन्यूटी में अपने बाकी के फर्दर नॉवेल्स फैन फिक्शंस शेयर करना शुरू करूँगी। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने जो था जब मैंने AO3 और वॉटपैड पे अपनी पोस्ट डाली थी, तब उन्होंने कहा था वी वुजियान की पोएट्री को वो लोग जो है चाहते हैं कि मैं फिर से इंग्लिश में भी डब करूं, इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट करूं। तो मैंने वो ट्रांसलेट की थी, जो कि आपको याद होगा वी वुजियान ने लंजा के लिए जो एक प्यारी सी पोइट्री लिखी होती है। चांदनी रात में तुम्हारे चांद से चेहरे की खूबसूरती को देख के चंदा मामा भी शर्मा जाए, सब तारे तुझे निहार के यूं ही मुस्कराए, तेरी खूबसूरती के आगे जुगनू भी तुम्हारा प्रकाश छूक के जाए, सूरज की पहली किरण भी चूम के तेरा माथा यूं ही खिलखिलाए, फूल तुझे देख के लाल गुलाबी रंग के हो जाएं, तेरे बिना मेरी शामें पूरी ना हो पाएं, तेरे बिना मुझे रात को चैन नहीं आए, तेरी गोदी में रख कर सिर मैं चैन से सो जाऊं, तेरी लंबी जुल्फों में मेरी ज़िंदगी यूं ही बीत जाए, तुझे देख के ये आसमां भी झुक जाए, तेरे पैरों में कोई कांटा भी ना चुभने दूं, तुझे हमेशा सीने से लगा के रखूं, तेरी बाहों में मेरी सारी उम्र तेरे संग यूं ही बीत जाए, जैसे लहरों को साहिलों की तलाश है, जैसे मेरा साहिल मेरा लंजा मेरे पास है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस मेरा यार मुझसे कभी दूर ना जाए। ये प्यारी सी शायरी जो हमारे वी वुजियान ने लंजा के लिए लिखी होती है, वो दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये प्यारी खूबसूरती से भरी जो लाइनें थी, ये लंजा की ब्यूटी को प्रेज़ करने के लिए वो अक्सर लिखा करता था। क्योंकि लंजा इतना ब्यूटीफुल था कि वो साथ ब्लाइंड भी था, वो खुद को देख नहीं सकता था, पर इस तरह की लाइनों से वो खुद को ब्यूटीफुल समझ सकता था कि जो हमारा वी विजन है उसने कैसे उसकी खूबसूरती को इन प्यारी प्यारी बातों में डिस्क्राइब किया है। ये लाइन एक्सप्लेन कर रही थी रियल फीलिंग्स को उन दोनों बेस्ट फ्रेंड की। वो एक नॉर्मल पोएट्री नहीं थी, वो दिल को छू जाने वाली पोएट्री थी। ये एक्चुअली लाइन वी वुजियान की रियल फीलिंग्स थी उसके बेस्ट फ्रेंड के प्रति, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड था ही इतना खूबसूरत। उसका बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, उसकी लाइफ लाइन था। वी वुजियान कभी भी लवांगची को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ के जाना चाहता। वो उसके साथ रहता था, वो हमेशा वरी करता था लंजा के बारे में। लवांगची भी बहुत ज़्यादा वरिड और पोजेसिव होता था हमारे प्यारे से क्यूटी पाई वी वुजियान को लेके। और जब भी उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती थी, वी वुजियान उसका बहुत प्यार से ख्याल रखता था। वो लवांगची की बॉडी लवांगची को जिंगशी के अंदर हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था, छुपा के रखता था कि लवांगची हमारा गेर था और उस पर किसी की बुरी नज़र ना जाए। और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बुरी नज़रों से बचा के रखना चाहता था। लवांगची को जब भी पीरियड्स आते थे, वी वुजियान उन दिनों उसके लिए बहुत चिंतित रहता था। उसके पेट में जब भी दर्द होता था तो वो हाथ से अपने छोटे छोटे हाथों से सहलाकर उसके दर्द को दूर किया करता था। वी वुजियान हमेशा लेन चिन यानी कि वो आंटी को हर्बल सूप के लिए ऑर्डर किया करता था। वी वुजियान हमेशा देखता था कि लवांगची के कपड़ों पे कोई भी खून का दाग नहीं रह जाए पीरियड्स के दौरान। वी वुजियान हमेशा लवांगची की टेक केयर किया करता था। वो अपने बेस्ट बॉडी को वार्म सूप, हर्बल टी ये सब दिया करता था, ताकि उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। वी वुजियान हमेशा कहीं ना कहीं वो भी लवांगची के लिए पोजेसिव बिहेवियर रखता था, स्पेशली उसके मेंस्ट्रुएशन डेज में। लवांगची भी वी वुजियान की इस तरह की पोजेसिवनेस को बहुत इंजॉय करता था, जैसे कि वी वुजियान एज अ हस्बैंड उसके लिए पोजेसिव होकर दिखा रहा हो। वी वुजियान को लवांगची को बुली होने से भी बचाना होता था। ये उनकी ट्रू केयर को दिखाता है, ये दर्शाता है
कि जब हम किसी को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड मानते हैं तो हम उसके लिए कितने पॉजिटिव और कितने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पी विजयन हमेशा बाहों में अपने प्यारे लंजा को हमेशा भर के रखता था जब भी उसे पेट में दर्द हुआ करता था। इवन उसका सिर भी सहलाते हुए वो अपनी बाहों में उसे सुलाता था ताकि कोई भी दर्द उसे छुए ना। वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड की बाहों में रहता था। स्लोली स्लोली लवांगची को भी इस तरह अपने बेस्ट फ्रेंड की आदत होने लग गई थी। वो दोनों इनोसेंट वाला, टीनेज वाला लव एक दूसरे से करने लगे थे, बट उन्हें रियलाइज़ नहीं था ये फीलिंग क्या है। वो सोचते थे शायद दोस्ती में यही होता है, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटे थे, जस्ट 14 साल के थे, और उन्हें लगता था दोस्ती शायद इसी को कहते हैं, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना। उन्हें रियलाइज़ नहीं था शायद ये बचपन का प्यार प्रवान चलने लगा था, ये प्रवान चढ़ ही रहा था। उनका लव अफेक्शन में बदल रहा था दिन पर दिन, रात पे रात। पता नहीं चला उन्हें कि कब वो एक दूसरे के आदी हो गए। ये सारे एंगल कहीं ना कहीं दूसरे एंगल को कनेक्ट कर रहे थे। शायद यही ट्रू गिफ्ट होता है भगवान की तरफ से, जब दो रूहें, ऐसी रूहें जो मिलने के लिए बनी हैं और इस धरती पर मिलती हैं। वो अब दो जिस्म एक जान थे, लेकिन अभी उन्हें अपने प्यार का रियलाइजेशन नहीं था। वो एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद था, एक दूसरे को शेयर ना करना भी उन्हें बहुत पसंद था। सिर्फ एक दूसरे के साथ खेलना, रहना और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान थे कि ये प्यार है, ये टीनेज वाला प्यार है, ये वो छज्जे छज्जे और आसी पड़ोसी और बचपन वाला प्यार है। उनकी सुबह ही शुरू होती थी एक दूसरे को बाहों में भरने से, एक दूसरे के चीक्स को क्यूटली किस करने से, और उनकी रातें, उनकी शामें एक दूसरे की बाहों में सोकर ही गुजर जाती थी। लवांगची को तो वी वुशियान के बाहों में हमेशा सोना, उठना, बैठने की इतनी क्यूटली आदत लग गई थी कि वो पता ही नहीं चला कि वो अब टीनेजर की उम्र में कदम रख चुके हैं। उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि उनके मन में कुछ भी वल्गर नहीं था। उनके मन में प्योर वो दोस्ती वाली फीलिंग, वो अपनापन, वो क्यूट वाला लव था, जो कि भाई बहन जैसा भी नहीं था और अडल्ट वाला भी नहीं था। वो क्यूट इनोसेंट वाला लव था, और कोई भी इस चीज़ को आराम से देख सकता था कि आज की डेट में लंजा वी वुशियान के बिना नहीं रह सकता था। वी वुशियान बहुत सारी स्वीट्स, कैंडीज़ इवन लंजा के लिए लाया करता था। लंच रन भी अलाउ कर देता है लवांगची को विज़िट करना युनमंग में। वो युनमंग जा सकता था वी वुशियान के साथ। लवांगची जो था बहुत खुश हो जाता है कि उसे अब वी वुशियान के साथ बहुत सारा टाइम फिर से स्पेंड करने को मिलेगा, और इस टाइम तो उनके साथ लैंड शिचन भी जाने वाले थे। लवांगची जो था वो बहुत खुश होता है, बट उसे नहीं अच्छा लगता जैसे वी वुशियान जियांग यानली से जो है इंटरेक्ट किया करता था, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जियांग यानली एक गर्ल थी और वी वुशियान से उसकी जो क्लोजनेस थी वो लवांगची को बहुत जेलस कर देती थी। लवांगची नहीं जानता था वी वुशियान की इनर फीलिंग क्या है उसके लिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरता था कि ऐसा ना हो उसका जो प्यारा वी वुशियान है वो जियांग यानली को पसंद कर ले। लवांगची जो है वो किसी और से कभी शादी सोच ही नहीं सकता था वी वुशियान की। उसने कभी भी अपना प्यार एक्सप्रेस तो नहीं किया था, क्योंकि उसे अभी खुद भी नहीं पता था अपनी सच्ची फीलिंग्स के बारे में। और वी वुशियान एक केयर फ्री पर्सन हुआ करता था। उसे जियांग की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, और वो इनफैक्ट यानली को अपनी सिस्टर जैसा मानता था अपने दिमाग में, और वो जियांग सिबलिंग्स को अपने भाई बहनों की तरह ही ट्रीट करता था। वी वुशियान का लव कभी भी जियांग के लिए गलत मकसद से नहीं था, लेकिन लवांगची जो था उसे ये बात कभी नहीं समझ आती थी, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं वो अपने वी वुशियान को खो ना दे। वी वुशियान जो था उसे बड़ा मज़ा आता था वांगची को टीज़ करने में, लेकिन वो उसकी बहुत सारा केयर भी किया करता था।
वुजियान जो था वो हमेशा भगवान को थैंक यू बोला करता था कि उसने लवांगजी जैसा इतना अच्छा दोस्त पाया। उसे लेंचचेन जैसे बड़े भैया मिले और लेंचरेन जैसे इतने अच्छे अंकल जिन्होंने उन्हें हमेशा सराहा। इवन वो जियांग फेंगमिया का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया करता था कि उन्होंने भी उसे एक बेटे की तरह प्यार दिया। लवांगजी हमेशा विश करता था कि वी वुजियान सिर्फ उसके साथ रहे, वो सिर्फ उसका हो, और क्यों ना करे। आखिर उन दोनों का प्यार था ही इतना कुछ ऐसा कि शायद ऐसा प्यार जन्मों में एक बार किसी को होता है। ये वो प्यार होता है जो सिर्फ दो लोगों के लिए होता है। इस प्यार में ना धोखा था, ना ही कोई गलत फहमी, ना ही कोई लस्ट थी, और ना ही कोई गलत मंसूबा। ये प्यार प्योर था, और प्योर लव तो खुदा की देन होता है। प्योर लव के अलावा इनके बीच कुछ भी नहीं था। इसलिए लवांगजी जो था वो हमेशा वी वुजियान को भगवान से मांगा करता था। उसके माँ बाप के बाद उसके पास सिर्फ एक वी वुजियान ही था जो बच गया था। 2 महीने बीत जाते हैं। वी वुजियान बहुत एक्साइटेड होता है युनमक जियांगसेक जाने के लिए। वो अपनी शिजे और अपनी शिडे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जंगछा भी जो था वो बहुत एक्साइटेड होता है वी वुजियान से मिलने के लिए कि वो लोटस फायर आएगा उससे मिलने के लिए। वो उससे बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप्स करना चाहता था। वो उसे ब्यूटीफुल युनमक जियांगसेक जो था दिखाना चाहता था। जियांग यानली बहुत बिजी थी पॉर्क रिब जूसी ग्रेवी डिश बनाने में अपने आशियान के लिए, और वो बहुत सारा स्पाइसी फूड अपने छोटे से भाई के लिए बनाती है। जियांग फेंगमिया भी बहुत खुश होता है कि अब यहाँ पर वी वुजियान आएगा। वो बहुत खुश था कि उसके बच्चे भी कितनी खुशी से जंगछा और जियांग यानली वी वुजियान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस टाइम नी हुए सिंह भी विज़िट करता है युनमग। वो जियांग सिबलिंग को मिलना चाहता होता है। वो भी बहुत खुश होता है अपने ब्रदर वी से मिलने के लिए। और यहाँ जिंगशी में लवांगजी जो है बहुत ज़्यादा जलन से मरे जा रहा होता है क्योंकि वी वुजियान बहुत एक्साइटेड था युनमक जाने के लिए, युनमक जियांगसेक जाने के लिए। लेंचचेन भी प्रिपेयर कर रहा था अपना बैग, और वो जानता था कि इस बार उसे अपने बेबी लवांगजी भाई के साथ मिलेगा जाने को युनमक में। वो जानता था उसका क्यूट जो प्यारा सा भाई है ना, वो गुस्से में तिल मिला रहा है, जलन में तिल मिला रहा है, क्योंकि उसे वी वुजियान की किसी दूसरे इंसान से क्लोजनेस पसंद ही नहीं थी, स्पेशली जियांग से, और वो भी वो लिटिल जियांग यानली से, क्योंकि उसे लगता था उसके भाई को कि कहीं ना कहीं जंगछा भी लड़का है और जियांग यानली वो तो एक गर्ल है और वी वुजियान एक बॉय। तो वो कहते हैं ना ऑपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए लवांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस रहा करता था और इनसिक्योर भी। जियांग फैमिली जो थी वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी हमारे वी वुजियान को, बिल्कुल एक किंग की तरह। वो बस हमेशा चाहते थे कि वी वुजियान जो है वहाँ आए जाए। जंगछा जो है वो हमेशा वी वुजियान को लवांगजी की पास से खींच के ले जाया करता था। लवांगजी हमेशा जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के आसपास रहना चाहता था क्योंकि वो एक गेर था। तो वो हमेशा बहुत जल्दी से इनसिक्योर हो जाता था। कभी भी अपना जो दोस्त था उसे युनमक की उन सुंदर सुंदर लड़कियों के हाथों नहीं खोना चाहता था। वी वुजियान तभी के तभी लवांगजी के पास आता है और उसके फ्लफी चीक्स को खींचते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, तुम अभी भी ना एक बिल्कुल लड़की की तरह चिढ़ रहे हो। लवांगजी पाउट करते हुए कहता है हाँ, और दूसरी साइड देखने लगता है। वी वुजियान जोर से हंसता है और कहता है, लंजा प्लीज़ एक जेलस वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और प्लीज़ दूसरों से जलना बंद करो, तुम अपनी नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लवांगजी जो है फटाफट से अपने फेस को हाथों से जकड़ लेता है और अपने फेस को टच करके देखने लगता है। उसे डर लगता है कहीं उसकी ब्यूटी को सच में कुछ तो नहीं हो रहा। वो देख नहीं सकता था। लवांगजी जानता था कि वी वुजियान को उसकी खूबसूरती को प्रेज़ करना कितना पसंद है। लवांगजी धीरे से बोलता है
क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या कुछ गलत है? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रहा? विभूषण रिप्लाई करता है, रुको रुको, मुझे ढंग से देखने दो, वेट अ सेकेंड, कुछ है यहाँ, एक सेकेंड, लंजा लंजा यहाँ कुछ लगा है। लवांग जी एकदम से ठंडा पड़ जाता है, जैसे उसके ऊपर किसी ने बकेट भर के बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया हो। विभूषण ऑब्वियसली उसकी टांग खींच रहा था। विभूषण उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और प्यार से उसके चबी चीक्स पे किस कर देता है। लवांग जी सडनली शाय फील करता है और वो अपनी शर्म जो है अपने चेहरे को अपने ही हाथों में ऐसे छुपाने लगता है और धीरे से बोलता है वींग। उसके चीक्स जो थे ना वो ब्लश कर रहे थे। लवांग जी की बड़ी बड़ी आंखें इजीली विभूषण को देखना चाहती थी, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम से पलक झपकते ही बंद हो जाती है। लेन शिचन भी अपना सिर हिलाते हुए देखता है कि उसका बेबी ब्रदर बिल्कुल क्यूट लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। वो जानता था कि उसका भाई विभूषण से कितना प्यार करता है। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट फर्दर पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच अपना इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।